हेलो बेटा, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो को देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला आइकन दबाएं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, बहुत सारी अगर आपको कोई क्वेरी आती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में शेयर करें। आपकी कोई डिमांड है, कोई हेल्प चाहिए हमसे तो कमेंट में शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो चैनल के लिंक में जाकर के उसको ज्वाइन करिए। उसमें हमारा ईमेल एड्रेस है, बहुत सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, वहाँ से आप जाकर के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास अपना एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें। बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं उसमें। उन कोर्सेज को देखिए और उनका आनंद उठाइए। ठीक है, वीडियो देखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। चलो भैया, तो अपन लोग पिछली क्लास में एक होमवर्क दिया था छोटा सा। वो होमवर्क किसी से बनाया ही होगा मेरे ख्याल से। 2 दिन हो गया, कल दिया था होमवर्क, आज तो बना ही लिया होगा। कौन कौन सा सॉल्ट था बताना भैया? KCl है ना। तो आप जैसे नहीं समझ में आ रहा है क्या है तो आप KCl को तोड़ के देख लो भैया, है ना। KCl कैसा टूटेगा? K+, ओहो K+ में काहे तोड़ रहे हैं अपन? पानी में डालेंगे इसको, पानी में डाल देंगे इसको, पानी टूट जाएगा कैसे? ओहो, पानी लिखा भी नहीं पा रहा है। H+OH- K+Cl- क्या बनेगा बोलो? KOH और HCl। अब KOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग। अच्छा, किसी को ये डाउट है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो पहली क्लास में लॉग पढ़ाने के बाद जब इलेक्ट्रोलाइट का डिफरेंस लिखाया था, उस डिफरेंस में लिखाया था कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं होने वाला। और कुछ भी नहीं होने वाला तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल। ठीक है, दूसरा क्या है? CH3COOK। इसको भी डाल दो पानी में, जो मिले पानी में डुबा दो उसको। H+, ऐसा मेरे को ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत खुशी से पढ़ा रहा हूं, मेरी भी टीवी सीरीज का एक सीजन खत्म होने का है तो मैं भी वो छोड़ के पढ़ा रहा हूं, पढ़ो इसीलिए। हाँ, इस पे माइनस, इस पे प्लस, CH3COOH और साथ में KOH। अब CH3COH क्या है? वीक एसिड। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक। ठीक, अगला HC_ONA। सोडियम फॉर्मेट बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड का आयन है। पानी में डालोगे, पानी टूट जाएगा, H+OH- Na+ और ये माइनस, रिएक्शन करा देना, HCOOH और साथ में NaOH। NaOH क्या है? NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या है? ये वीक एसिड। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक, है ना। बाद में आप थोड़े समय के बाद आपको इतना भी नहीं कराना पड़ेगा। 10 सवाल दिए थे। हाँ, जितने भी हैं आधे अपन ऐसे करेंगे और आधे शॉर्ट ट्रिक में करेंगे। अगला कौन सा है? LiCl में पानी डाल दो, Li+Cl- H+OH- अल्टी पल्टी करा दो। अल्टी पल्टी कराओगे तो क्या हो गया? LiOH और साथ में HCl। अब LiOH क्या है? LiOH वीक बेस और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड स्ट्रॉन्ग है, सॉल्यूशन होगा एसिडिक। ठीक है, अगला K2SO4। K2SO4 में इस बार 2 मोल पानी लगेगा। क्यों लगेगा बताऊंगा मैं आपको। 2 K+ निकलेंगे यहां से तो 2 OH- जुड़ेंगे, 2 मोल KOH बनेगा। साथ में 2 H+ निकलेंगे, SO4- 2 निकलेगा, दोनों मिला के क्या बनेगा? H2SO4। KOH क्या है? KOH स्ट्रॉन्ग बेस, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों स्ट्रॉन्ग है, सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल। अच्छा, अब किसी को लग रहा हो ये 2 है, ये 1 है, तो यहां 2 OH है, यहां 2 H+ है, बराबर हो गया। ठीक, अगला वाला KNO3 भी वैसे ही नजर आ रहा है मेरे को। KNO3 को पानी में डालोगे, ऐसे ही सोच लो मन में, क्या बनेगा? KOH जो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। HNO3 क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों स्ट्रॉन्ग है, सॉल्यूशन कैसा होगा भैया? न्यूट्रल। बहुत पूछता है ये नीट में, बहुत, जेई में भी आएगा, पूछ लेता है। अगला MgCl2। MgCl2 से क्या बनेगा? सोचो, पानी में डालने के बाद Mg से क्या बनेगा? MgOH होल ट्वाइस। कैसा बेस है? वीक बेस। और Cl
से क्या बनेगा, HCl, और HCl कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। ठीक, अगला AlCl3। अब सोचो Cl से क्या आएगा, HCl, HCl यानी क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। Al से AlOH होल थ्राइस, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस में नहीं था, क्या है, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। खत्म किस्सा, सोचना भी नहीं है। अगला HC डबल बॉन्ड O NH4। अब ये है HC डबल बॉन्ड O, ऑर्गेनिक एसिड दिख रहा है, कौन सा एसिड होगा, वीक एसिड। NH4 से क्या बनेगा, NH4OH, जो क्या है, वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस, आई डोंट नो, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल, कुछ भी हो सकता है। अब इसके लिए मेरे को मैथ्स करनी पड़ेगी, और मैथ्स कैसे करेंगे वो मैं अभी सिखाने वाला हूं आज, है नहीं। अगला क्या है, MgSO4। अब MgSO4 किसी को डाउट हो तो पूछ लेना भैया, Mg से क्या बनेगा, MgOH होल ट्वाइस, जो कि वीक बेस है, और SO4 से H2SO4, जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक, जो स्ट्रॉन्ग होगा वैसा नेचर होगा। अगला खत्म। ठीक, कोई ऐसा जिसके सारे सही थे, मेरे तो सारे सही हैं, एक के भी नहीं है। हाँ ठीक, मगर समझ आ गया ना। हाँ चलो कोई बात नहीं, कोई ऐसा जिसके एक आध या दो गलत हुए हो, दो तक के, दो गलत वाले हैं अपने पास, और बाकी तो होमवर्क नहीं किए या क्या किए बे। हाँ नहीं है, अदिति है। अभी कौन सी अदिति है, मेरे पास दो अदितियां हैं, एक गलत था, ठीक है बेटा, आत्मिका बढ़िया, चलो वेरी गुड। ये कौन सी अदिति, सोनी है, चल बेटा, और नमस्ते, चलो। हाँ बोली तो मैं बोला नमस्ते कर लो। चलो भैया हेडिंग डालेंगे, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव यानी अपन यहां क्या करेंगे, पीएच का वैल्यू पता लगाएंगे। अभी तक के अपन पीएच बोल रहे हैं 7 से ज्यादा, 7 से कम, कितना ज्यादा कितना कम, क्या एग्जैक्ट वैल्यू होगी ये पता लगाना है। अब इसके अंदर 4 प्रकार के सॉल्ट अपन ने अभी तक के पढ़े, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, और जो भी 4 है ना, मैं भूल गया चारों, मतलब बोलने का सीक्वेंस भूल गया, है ना। 4 प्रकार के सॉल्ट पढ़े, 4 में से स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर में वो नहीं होता, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होता। 3 एसिड में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा, और तीनों एसिड के अंदर 4-4 फॉर्मूले निकल के आएंगे। तो टोटल अभी अपने को 12 फॉर्मूले निकालने हैं, फिर अपने को 12 फॉर्मूले याद करने हैं। वो याद कैसे करना है उसका तरीका मैं बताऊंगा, भाई आया बता के जाएगा, चिंता नहीं करना। चलो आ जाओ शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं CH3COONA से, CH3COONA से। अब जरा सोचो ये कौन सा सॉल्ट है, यहां एसिड का हिस्सा दिख रहा है, एसीटेट आयन, जो कि वीक है, और Na से, Na कहां से आया होगा, NaOH से, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये वाला पहला नंबर डालेंगे, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट। पिछली क्लास में बताया था एनायनिक हाइड्रोलिसिस, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, कौन रिएक्ट करता है, जो वीक से आता है, जो वीक से आता है वो रिएक्ट करता है। क्यों, क्योंकि वीक का कॉन्जुगेट कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग, वो रिएक्शन में भाग लेता है। स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट वीक होता है और वो रिएक्शन में भाग नहीं लेता, ये अपन ने देखा था। तो अभी स्ट्रॉन्ग बेस से NaOH आया है, Na+ आया है, ये रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। रिएक्शन में वीक से आया हुआ हिस्सा कौन है, CH3COO-, और ये रिएक्शन में भाग लेगा। तो मैंने ले लिया CH3COO-। अब ये पानी के साथ रिएक्शन करेगा, पानी के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, H+ और
OH माइनस में टूटेगा, क्या रिएक्शन होगा बताओ? CH3 COOH साथ में OH माइनस, ये हो गया ठीक। अब ये रिएक्शन, ये एसिड है और OH यानी बेस, वापस दोनों रिएक्शन करेंगे और वापस दोनों रिएक्शन करके वापस पीछे की ओर जाएंगे। तो ये रिएक्शन कैसा होगा? ये रिएक्शन होगा रिवर्सिबल। इसके साथ पानी रिएक्ट करेगा, एसिड और बेस, OH माइनस बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एसिड और बेस बनेगा, वापस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फिर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दरवाजा खुला है कि देख तो, उसको लगा दे, मच्छर आएगा। बंद कर दो भैया, मच्छर आ जाता है। 2 मिनट वो मच्छर दरवाजा बंद करने गया भैया, कर दिया। मच्छर लोग परेशान करते हैं रात के, नहीं? तो अब कोई, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और दुनिया के हर रिवर्सिबल रिएक्शन में एक इक्विलिब्रियम आता है, उसको बोलते हैं अपन हाइड्रोलिसिस का इक्विलिब्रियम। ठीक है, और उसका कांस्टेंट होता है KH, H फॉर हाइड्रोलिसिस। तो दिस वन इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, एट T इक्वल टू 0 इसकी कंसंट्रेशन C मान ली, इसकी कंसंट्रेशन प्योर लिक्विड है, मेरे को जरूरत नहीं है, इसकी मैंने 0 और 0 मान ली। ठीक है, अब अभी तक के अपन क्या करते थे? C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, याद आ रहा होगा? तो यहां थोड़ा सा परिवर्तन है, वहां अल्फा होता था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहां एक नया शब्द लेके आए साइंटिस्ट लोग, मैं नहीं लाया, मेरे गाली कोई नहीं देगा। वो शब्द है, दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, जिसको H से डिनोट करते हैं। वहां अल्फा था, यहां H है। वहां क्या था? मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन मोल्स टेकन इनिशियली, यहां हो जाएगा मोल्स हाइड्रोलाइज्ड। क्या बात है यार, मेरे कभी कभी लगता है तुम ही लोग नहीं पढ़ा दो। मोल्स हाइड्रोलाइज्ड डिवाइडेड बाय क्या? मोल्स टेकन इनिशियली। सेम वही चीज है, सेम वही चीज है, केवल नाम बदला है, काम नहीं बदला। ठीक, एट इक्विलिब्रियम C माइनस C अल्फा की जगह C माइनस CH, इसकी तो जरूरत नहीं है, CH और CH सेम रहेगा। अब ये जो KH है, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं KH बराबर क्या लिखूंगा? CH3COOH मल्टीप्लाइड बाय OH माइनस, क्या हो गया? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, वाटर इंक्लूड नहीं करूंगा, प्योर लिक्विड है, वाटर को इंक्लूड नहीं करते हैं कहीं पर भी, अपॉन CH3COO माइनस। चलेगा यहां तक के? अब इसके अंदर में, मैं नीचे जा रहा हूं थोड़ा सा, फिर अपन बाद में धीरे धीरे बढ़ा लेंगे ऊपर। इसके अंदर में अपन लोग अगर H प्लस बटे H प्लस मल्टीप्लाई कर दें, या मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें H प्लस को, तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं, कोई फर्क नहीं, अपने हिसाब से अपन सेट कर सकते। तो ये कर दिया मैंने, इसका रंग बदल देता हूं ताकि आपको दिखे अच्छे से। इसका रंग मैं हरा कर देता हूं ताकि अलग से दिखे आपको, है नहीं? अलग से मल्टीप्लाई किया मैंने। अब ये जो है, इसका थोड़ा डिजाइन चेंज कर रहा हूं मैं, देखना। CH3COH मल्टीप्लाइड बाय CH3COO माइनस इंटू H प्लस, ऐसा लिखा है। और ये वाले OH को ये वाले H प्लस के साथ H प्लस इंटू OH माइनस लिख रहा हूं। अब H प्लस और OH माइनस का मल्टीप्लीकेशन KW 10⁻⁻14, इसको KW लिख दूंगा मैं, है नहीं? तो ये हो जाएगा क्या अपना? ये हो जाएगा KW। अच्छा, अब ये क्या चीज है? ये अगर इमेजिन करो मेरे पास एसिटिक एसिड होता तो वो कैसे टूटता? वो टूटता CH3CO माइनस और H प्लस में। यहां का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता? Ka होता। ये Ka बराबर क्या लिखते हैं आप? CH3CO माइनस इंटू H प्लस डिवाइडेड बाय CH3COH लिखते। अब जरा इसको देखो और इसको देखो, इसको देखो फिर पीछे देखो, है क्या नजर आ रहा है तुम्हें? सेम नहीं है, रेसिप्रोकल है। इधर देखो CH3 माइनस और H प्लस, यहां नीचे है यहां ऊपर है, यहां एसिटिक एसिड नीचे है यहां ऊपर है, रेसिप्रोकल है। तो मैं KH, ये जो KH ला रहा हूं, बराबर इसकी जगह 1/K लिख सकता हूं,
1/Ka इंटू इसकी जगह क्या लिख सकता हूं Kw। तो यहां से पहला फॉर्मूला आ गया मेरा KH बराबर Kw/K। ये 12 में से पहला फॉर्मूला है। ठीक, अभी आप एक काम करो, इसको पहले नोट करो, इत्मीनान से। बड़ा डेरिवेशन है ये, 4 फॉर्मूले डिराइव करने हैं तो बड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। नोट करो, चलो इतना नोट कर लोगे तो फिर आगे बढ़ाऊंगा मैं। चार्जर लाया था मैं, पता नहीं कहां रख दिया मैं। हो जाएगा तो बताना भैया। वहां तक लिख लिए? लिख लिए होगे मेरे को लगता है। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं, यहां तक के लिखना है, फिर इसके आगे बढ़ेंगे अपन। लिख ले तो बता दिए करो बेटा, शर्माए नहीं करो, है छोटा भाई, समझो अपना। यार चार्जिंग करना है, रात क्यों बचा हुआ है। अरे और डाउनलोड में भी लगाना है। चार्जर कहाँ है? अभी करता हूँ सब काम। हाँ यार, गो नेट खत्म हो गया ना, यहाँ के वाईफाई से डाउनलोड करके ले जाऊंगा। आया हूं तो कुछ लेके जाऊंगा, ऐसे थोड़ी जाऊंगा खाली हाथ। आजकल मैं देख रहा हूं प्रिजन ब्रेक, है ना। एक भाई है जो अपने भाई को बचाने के लिए जेल के अंदर पहुंच जाता है, उसकी कहानी है। जेल से छुड़ा के लाता है उसको। और आजकल के भाई हैं जो दूसरे भाई को जेल में डालने के लिए उतारू हैं। बताओ, है गलत बात है यार, बहुत गलत। आई एम हर्ट। चलो भैया, ये हो गया। अब जरा एक चीज बढ़ूं मैं आगे। हाँ, लिखते भी जाया करो, मेरी बात भी सुनते जाया करो, है ना। मेरी बात ऐसे कोई खास तो कुछ खास रहती नहीं, मगर ठीक है, टाइम पास हो जाता है तुम्हारा। तुम्हारे टाइम पास को सोच के बोलता हूं मैं। इधर कर लेता हूं ताकि अपने को देखते भी बने। अगर मैं इस KH के अंदर अब कंसंट्रेशन, ये सब कंसंट्रेशन, अगर मैं ये सब कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करूं तो एसिटिक एसिड जो यहां लिखा है उसकी कंसंट्रेशन है CH, इंटू जो OH माइनस लिखा है उसकी कंसंट्रेशन भी है CH, और जो CH3CO माइनस लिखा है उसकी कंसंट्रेशन क्या है C माइनस CH। और बहुत होशियार बच्चे बैठे हैं क्लास में, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। C²H² हो जाएगा, C कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस H कर लेंगे। इसके आगे की ड्रिल आपको पता है, यहां से एक C कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा मेरे पास? KH बराबर CH² अपॉन 1 माइनस H। और फिर क्या होगा? H बहुत छोटा हो जाएगा। केमिस्ट्री तो बहुत भोला सब्जेक्ट है। H बहुत छोटा हो जाएगा 1 से, और ऐसे केस में अपन लोग क्या करेंगे, 1 माइनस H को नियरली क्या मान लेंगे, 1। तो यहां से क्या निकल के आएगा? यहां से निकल के आएगा KH बराबर CH² निकल गया। अब ये जो बाजू कर लेते हैं इधर ना, तो अपने को यहां जगह मिल जाएगी, इधर से लिख लेना। अब ये जो KH बराबर CH² निकल के आया है, इसको मैं क्या करूंगा, यहां ले आता हूं। ये C को नीचे भेज दूंगा, KH/C बराबर H² और H बराबर √KH/C। यहां तक तो बढ़िया चल रहा है। अब जो KH है उसकी वैल्यू आपने निकाली, देखो। हाँ, वो तो हटा देंगे। हाँ, ये तो फायदा है इसका। KH बराबर क्या निकाला अपन ने, KW/K। इसको उठा के मैं यहां पुट कर दूं यदि, तो क्या हो जाएगा, H बराबर √KW/KA इंटू C। ये आ गया अपना दूसरा फॉर्मूला। अब इस पूरे चैप्टर में एक ही काम है इंसान के पास, वो है pH निकालना। और pH निकालने, pH का क्या फॉर्मूला है, -log(H+). माइनस लॉग हम ले लेंगे, H+ दे दो। तो H+ चाहिए अपने को। लेकिन ये जो दिया हुआ है आपके पास ऊपर, देखो आप अपनी कॉपी में आपको मिलेगा, यहां जो मैंने रिएक्शन लिखा है इसमें H+ है ही नहीं। यहां तो क्या है मेरे पास, यहां है OH-। तो मैं OH- से क्या निकालूंगा, पहले POH, और फिर उसको 14 से माइनस करके मैं क्या निकाल लूंगा, pH। मेरा पूरा कंसेप्ट क्लियर है दिमाग में। तो मेरे को चाहिए OH- आयन कंसंट्रेशन, जो कि किसके बराबर है, CH के बराबर। ठीक है, तो आओ जरा, OH बराबर CH है, याद रखना ना। इधर आ जाता हूं मैं, यहां ले लेता हूं। तो OH- आयन कंसंट्रेशन बराबर है CH। ठीक, नाउ H की जगह मैं क्या पुट करूंगा, ये तो C √KW/K इंटू C। अब जो चीज रूट के अंदर स्क्वायर होती है बाहर निकल के अकेली हो जाती है।
अब अगर कोई चीज मैं बाहर से रूट के अंदर भेजूंगा तो अंदर जाके क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। तो यहां से आ गया OH माइनस आयन कंसंट्रेशन बराबर अंडर रूट KW इंटू सी स्क्वायर बटे KA इंटू सी। तो ये वाले सी से ये वाला सी कट गया, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन बराबर KW इंटू सी बटे K। ये आ गया मेरा तीसरा फॉर्मूला जो मेरे को चाहिए। अब लास्ट में क्या निकालूंगा इससे, बोलो, POH। तो आओ POH निकालते हैं। POH बराबर माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, पुट कर देता हूं मैं, POH बराबर माइनस लॉग KW इंटू सी बटे K पूरे की पावर हाफ, रूट को मैंने हाफ कर दिया। अब लॉग में जो पावर होता है वो सामने आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये POH को ऐसे छोड़ देता हूं, थोड़ी जगह बना रहा हूं, माइनस हाफ लॉग KW प्लस लॉग C माइनस लॉग K। यहां तक समझ में आया माइनस क्यों लगाया मैंने? अब क्या है, अब मेरे पास जगह नहीं बची, तो आप पहले इतना लिखो, यहां तक पहुंचो और इसके आगे का ट्राई मारने की कोशिश करो, मत करना, रहने दो। पहली बार मैं बता देता हूं, दूसरे वाले में ट्राई मारना, उसके आगे मैं बताऊंगा आपको। किसी को कोई यहां तक के डाउट है तो अभी पूछ लो। वैसे एक बात ये बता दूं, मैं ये जो डेरिवेशन में करा रहा हूं किसी एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन मैं अगर सीधा टेबल बना के 12 फॉर्मूले लिख देता तो तुम मेरा कॉलर पकड़ लेते कि मोटे आया कैसे ये। तो इसीलिए मैं पूरा करा रहा हूं भैया ईमानदारी से, ठीक है, लेकिन आएगा कहीं नहीं है। एक बार लिख लो, एक बार देख लो। हो गया? चलो, एक भाई को रिप्लाई कर रहा हूं, मैं करता हूं थोड़ी देर से समझ के उसको, वो मेरे पीछे पड़ा है थोड़ा सा, सोशल मीडिया पे लड़ रहा है मेरे से, तो मैं भी रिप्लाई पे रिप्लाई कर रहा हूं। चल रही लड़ाई अभी, है ना, नतीजा बताऊंगा बाद में, अभी आ जाओ। हाँ, तो लिख लिया होगा वहां तक मेरे को लगता है। हाफ को बाहर रहने दो, माइनस को अंदर ले चलो, चल बेटे अंदर आ तू। माइनस लॉग, अच्छा KW की वैल्यू भी हम लोग जानते हैं, यहां लिख सकते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड KW बराबर 10 रेज टू द पावर माइनस 14। यहां पुट कर सकते हैं लॉग 10 रेज टू द पावर माइनस 14 प्लस, वो माइनस अंदर भेजा था ना, माइनस, वो माइनस अंदर भेजा था ये वाला, माइनस लॉग C। अच्छा, अब ये जो माइनस लॉग K है, ये इसका समय आ गया प्लस होने का, लेकिन मैं होने नहीं दूंगा ऐसा। मैं इसको ऐसा लिखने जा रहा हूं, माइनस ऑफ माइनस लॉग K, और शायद आप समझ जाए, नहीं समझे तो मैं समझा ही दूंगा। हाफ को अभी भी बाहर रहने दो, माइनस सामने वाला, माइनस 14 आगे, लॉग 10 उसके पीछे, माइनस लॉग C माइनस, अब बताओ माइनस लॉग H प्लस क्या होता है, PH, माइनस लॉग OH POH, माइनस लॉग KA PKA होता है ना। तो मैं यहां पुट कर दे रहा हूं PKA इसकी जगह। अब भैया माइनस, अच्छा हाफ को अभी बाहर ही रहने दो, तू यहीं रुक यार, तेरे को ले जाएंगे अंदर। माइनस माइनस प्लस 14, लॉग 10 की वैल्यू 1, माइनस लॉग C माइनस PKA। अब हाफ को अंदर ले चलते हैं, POH बराबर 7, 14 का आधा, माइनस हाफ लॉग C माइनस हाफ PK। ठीक, तो अभी क्या आ गया, POH, बट वी आर नॉट हियर फॉर दिस, वी आर हियर फॉर PH। तो आओ जरा PH निकालें, कैसे करेंगे, 14 माइनस POH, अब माइनस सीधा कर रहा हूं मैं, बड़े हो गए तुम लोग, 14 माइनस 7 प्लस हाफ लॉग C प्लस हाफ PK। तो अब जो, कहां लिखूं, थोड़ा छोटा कर दूं क्या, किसी को पता नहीं चलेगा किसी, तो मैं क्या लिख दूंगा, PH का फॉर्मूला भाई, अबे कहां जा रहा है, PH बराबर 14 में से 7 गया, क्या बचेगा 7, 7 प्लस हाफ लॉग C प्लस हाफ PK। तो ये आ गया अपना चौथा फॉर्मूला, पहला सॉल्ट खत्म। अब ऐसे 2 सॉल्ट और बचे हैं बस, छोटे छोटे, ठीक है, मच्छर काट रहे हैं।
ले इसको नोट करो, मच्छर वाली अगरबत्ती लेके आता हूँ भैया के लिए, 2 मिनट लगेगा। मेरे को भी काट रहा है, मेरे को चार्जर भी लाना था, बैटरी डाउन होगी तो जवाब कैसे दूंगा। चले आगे बढ़े, हो गया। चलो भाई, तो आई होप अभी फॉर्मूला देखो, डेरिवेशन कोई याद नहीं करेगा, फॉर्मूला भी कोई याद नहीं करेगा, मैं याद करवाऊंगा, मेरे पास है तरीका, लास्ट में कराऊं, फीस में जोड़ लिया बेटा, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई बता दो पहले से, बच्चा टेंशन में आ जाए। दूसरे सॉल्ट की ओर बढ़ेंगे, आ जाओ। दूसरा सॉल्ट मैं ले रहा हूं NH4Cl। अब NH4Cl में Cl कहां से आया है? HCl से। कौन सा एसिड हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। और NH4 कहां से आया है? NH4OH से, जो क्या हो गया? वीक बेस। तो दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट, है नहीं? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब बताओ कौन यहां पानी के साथ रिएक्शन करेगा? कौन करेगा पानी के साथ रिएक्शन? पानी के साथ रिएक्शन करेगा NH4+, क्योंकि वो कहां से आया? वीक से आया। तो अब आ जाओ रिएक्शन लिखते हैं अपन। NH4+ प्लस वाटर, रिवर्सिबल रिएक्शन, कांस्टेंट हो गया KH, सब जानने वाले बच्चे। क्या बनेगा बोलो, क्या बनेगा बेटा? NH4OH प्लस, देखो H प्लस बन रहा है, सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होना भी चाहिए, एसिडिक, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है। ठीक, अच्छा, एट T इक्वल टू 0, एट T इक्वल टू 0 बोलो भैया, C0 एट इक्विलिब्रियम, बोलो C माइनस CH और CH होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं भैया। चलो अब KH बराबर मैं क्या लिखूंगा? NH4OH मल्टीप्लाइड बाय H प्लस डिवाइडेड बाय क्या? NH4+। अभी पिछले वाले सवाल में अगर आप इसी स्टेप पे देखोगे, पिछले वाले में, तो वहां पर OH था, मैंने H प्लस और H प्लस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था। इस बार मेरे पास H प्लस है, तो ये लाजमी है कि मैं ऊपर और नीचे OH माइनस आयन यूज करूं, तो मैंने ये यूज कर लिया। अब भैया जरा आप इसको देखो, मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाह रहा हूं। अगर मेरे पास में, डर भी लग रहा है, साला लग नहीं जाए, अगरबत्ती लगी है, NH4OH होता, जो कि एक वीक बेस है, तो ये कैसे टूटता? NH4+ और OH माइनस में टूटता। यहां KB होता, B फॉर बेस। KB बराबर क्या लिखता मैं, बोलो? NH4+ OH माइनस डिवाइडेड बाय NH4OH। यहां से कुछ प्रेरणा लेंगे अपन, लेंगे। आओ चलो थोड़ा सेट कर लेता हूं, मैं सेट करना भूल गया। NH4OH ऊपर लिख रहा हूं, नीचे लिख रहा हूं मैं NH4+ और ये वाला OH माइनस, और यहां ये H प्लस को मैं बाहर निकाल दे रहा हूं, H प्लस इंटू OH माइनस। ठीक, अब बोलो भैया ये क्या दिख रहा है? ये वाला हिस्सा 1/KB, बिल्कुल वैसे ही सेम डेरिवेशन, 1/KB, और ये KW। तो यहां से KH का फॉर्मूला आ गया, KH था, ये KH लेके चल रहे थे, KW बाय KB, ये पहला फॉर्मूला हो गया। अब KH बराबर मैं लिखूंगा, ये है KH, NH4OH यानी CH इंटू H प्लस यानी एक और CH डिवाइडेड बाय C माइनस CH। आपको भी नजर आ रहा है, एक C कॉमन लेके मैं ऊपर काट दूंगा, तो मेरे पास बचेगा CH² अपॉन 1 माइनस H, और 1 माइनस H को मैं क्या मान लूंगा? 1 मान लूंगा। तो यहां से क्या आ जाएगा बोलो? KH बराबर CH²। पहले इतना नोट करेंगे, पहले इतना नोट करेंगे, ये C को यहां भेजेंगे, H² हो जाएगा, रूट लगाएंगे, H आ जाएगा, KH की जगह ये पुट करेंगे, और दूसरा फॉर्मूला मेरे को निकाल के दिखाएंगे, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा मामला। थोड़ा दूर कर दूं क्या? है ना, वो कर रहा है, वो इरिटेट कर रहा है, इधर लगा देता हूं।
जले नहीं देखना रे भैया, याद रखना ना। सब चल दिए, पता चला आग लग गई रात के साथ। मैं तो रोते रोते पागल हो जाऊंगा। इतना बड़ा स्क्रीन मेरा बहुत खर्चा हुआ है, 1 महीना भी यूज नहीं कर पाया। चलो जल्दी लिखो। हो गया? अबे बताना चाहिए ना हो गया तेरा, तो वो अपना करने लगा, देखो बताया भी नहीं। हाँ मैं तो बिजी था थोड़ा सा। चलो आ जाओ। अब मेरे पास आ गया यहां से KH बटे C बराबर H², H बराबर अंडर रूट KH बाय C, H बराबर ये KH की वैल्यू उठा करके मैं यहां पुट कर दूंगा, तो H बराबर आया होगा अंडर रूट KW बाय KBC। आइए हम और आप इसके आगे का देखेंगे, है ना? क्या समझते रहते हो बे? KBC आ गया यहां तक। चल अब मेरे क्या चाहिए? pH चाहिए। pH के लिए मेरे को चाहिए H प्लस आयन, और H प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर सवाल में अपन ने निकाल रखा है, कितना है? CH। इसको पुट कर लेते हैं। तो आओ, H प्लस आयन बराबर क्या है? CH, और C H की जगह मैं ये पुट कर दूंगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा बोलो? KW बाय KB इंटू C, और ये जो C अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा C², और ये C। अभी क्या होगा बोलो? अभी क्या होगा? एक C से एक C काट दूंगा, H प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर बचेगा अंडर रूट KW इंटू C बाय KB। यहां तक मैं निकाल दिया हूं, ये तीसरा फॉर्मूला है। चौथा फॉर्मूला है pH का, जो होगा माइनस लॉग H प्लस। ये H प्लस को यहां पुट करके ट्राई मारो, फिर मैं बताऊंगा। माइनस लॉग H प्लस की जगह मैं क्या लिखूंगा? KW इंटू C बटे KB पूरे की पावर हाफ। वो हाफ आगे आ जाएगा, माइनस हाफ, इधर क्या होगा बोलो? लॉग KW प्लस लॉग C माइनस लॉग क्या? KB। हो गया? माइनस अंदर भेजने जा रहा हूं बेटा मैं, हाफ बाहर छोड़ देता हूं। ये PH ही है सीधा, इस बार POH नहीं निकालना है। माइनस लॉग KW की जगह 10⁻⁻14, ठीक है? माइनस लॉग C। अच्छा अब ये जो है ना, आप लोगों में से शायद किसी ने कर दिया हो इसको प्लस लॉग KB, मगर मैं नहीं करूंगा। मैं इसको रहने दूंगा माइनस ऑफ माइनस लॉग KB। बहुत लोग शायद समझ गए हो क्यों किया ऐसा मैंने। मैं इसको क्या लिखने वाला हूं? PKB। ठीक, तो अब मेरे पास ऊपर कर लू, मैं इधर कर लेता हूं साइड में, यहां पर ले आता हूं। तो यहां मेरे पास pH बराबर हाफ बाहर रहने दो अभी, -14 आगे आ जाएगा, माइनस ऑफ -14 माइनस लॉग C, है ना, और माइनस PKB इसकी जगह। ठीक है, अब क्या हो गया बोलो भैया? हाफ अंदर भेजो, माइनस माइनस प्लस 14, प्लस 14 का हाफ 7 माइनस हाफ लॉग C माइनस हाफ PKB, ये आया pH। अब पिछले वाले फॉर्मूले को देखो, पिछला वाला फॉर्मूला जो पिछले वाले सॉल्ट के लिए निकाला था, वहां पर भी मेरे पास 7 आया था शुरू में, वहां प्लस हाफ लॉग C था, यहां माइनस हाफ लॉग C है। वहां प्लस हाफ PKA था, यहां माइनस हाफ PKA है। यह अंतर है दोनों में। अभी याद कैसे करना मैं बताऊंगा, नोट कर लो। हाँ, बहुत मच्छर है इस एरिया में भाई साहब, मैं बता रहा हूं। एक दिन रात के तो मेरी बीवी को उठा के ले गए थे, 4-5 मच्छर उठा के ले गए। फिर दूसरे दिन देखा तो बिस्तर के नीचे मिली हो, इतने मच्छर भयंकर। फिर मैंने उसको खाना खिला के वजन बढ़ाया। मैं बोला मच्छर उड़ा के ले जाते हैं तेरे को, तू वजन बढ़ा अपना। तब से उसका वजन बढ़ा। अब वजन कम करने का तकलीफ, बहुत दिक्कत जिंदगी में। अगला आ जाओ, अपने पास आखिरी सॉल्ट बचा है 12 में से। वी हैव मेड इट टू 8 कर लिए। अपने पास केवल 4 फॉर्मूले बचे हैं आखिरी, एक सॉल्ट बचा है, वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट। तो आओ तीसरा नंबर डालो। किसी का बचा तो नहीं था ना? नहीं, चलो तीसरा सॉल्ट का हेडिंग डालेंगे बेटा
वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट। अच्छा बच्चे बोलेंगे पूछता है किसी का बचा तो नहीं था और बोलने का टाइम ही नहीं देता, तुरंत पट से पलट जाता है। बोल दिया करो शर्माओ नहीं। वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट मैं ले रहा हूं CH3COONH4, ये एग्जांपल ले रहा हूं। अभी इसमें मेरे को बताओ कौन रिएक्ट करेगा? इसमें दोनों रिएक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों कहां से आए हैं? वीक से आए। तो दोनों का रिएक्शन कराएंगे। CH3CO- NH4+ पानी, यहां लिखेंगे KH, CH3COOH और NH4OH दोनों लिखेंगे। ठीक है जी, समझ आया यहां तक के? ना मेरे पास H+ बचा ना मेरे पास OH बचा। अब ये लोग टूटेंगे। अब जब ये लोग टूटेंगे तो मेरे को क्या देंगे? H+ और OH। उस हिसाब से मैं पता लगाऊंगा एसिड है कि बेस है। ठीक, चलो आ जाओ। T=0 पे C क्रॉस 0 0 एट इक्विलिब्रियम C- CH C- CH और CH, ये हो गया। अब बताओ KH बराबर मैं क्या लिखूंगा? CH3COOH मल्टीप्लाइड बाय NH4OH डिवाइडेड बाय CH3CO- मल्टीप्लाइड बाय NH4+। यहां तक समझ में आया? समझना क्या है? कुछ भी नहीं। अब देखो पहले वाले सवाल में आपके पास OH था, आपने H+ लगाया ऊपर नीचे। दूसरे वाले सवाल में आपके पास H+ था, आपने OH लगाया ऊपर नीचे। इस सवाल में आपके पास दोनों नहीं है, तो आप क्या करोगे? दोनों लगा दो। कई बोल रहे हैं कुछ मत लगाओ ना सर, सो ना जाके आप काहे सोते नहीं हो करके रात के। दोनों लगा देते हैं, आओ, है ना, गाली मत दो। तो मैंने दोनों लगा दिया। यहां लगा दिया H+ इंटू OH- डिवाइडेड बाय H+ इंटू OH-, दोनों लगा दिया। अब मैं इसका थोड़ा डिजाइन बदलूंगा, आओ, है ना, आओ डिजाइन बदलें। ऐसे हमारे एक टीचर थे, हम लोग पढ़ते थे जब, तो वो बायोलॉजी पढ़ाते थे। तो वो बायोलॉजी में रंग रंग का डायग्राम होता है, तो ऐसे पढ़ाते पढ़ाते ऐसे बोलते थे डिजाइन सेट कर दिया पूरा। बोले इस डिजाइन से भी तो सवाल आ सकता है, ऐसा डिजाइन भी तो हो सकता है। तो बड़ा मस्त लगता था, है ना। हंसराज सर का नाम था, बहुत बढ़िया बड़े गुरुजी थे। हाँ सिंगर टाइप, लेकिन वो बहुत बढ़िया टीचर थे और इतना ऊर्जा उनके अंदर भाई साहब, आप सामने खड़े हो जाओ, मैं कभी डर लगता था मुंह से आग नहीं फेंक दे सर। इतना एनर्जी उनके अंदर, फुल एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी, और बहुत बढ़िया पढ़ाते थे। तो आओ जरा, बायोलॉजी पढ़ाते थे कभी, अब पता नहीं कहाँ है गुरुजी, कभी मिलना हुआ तो बताऊंगा आपको। ये हो गया। अब मैं ये वाला H+ इसके साथ लगा रहा हूं, तो ये हो गया CH3CO- और साथ में H+ मल्टीप्लाइड बाय ये वाला NH4OH, इसके साथ में नीचे NH4+ के साथ क्या लिखूंगा? OH। इस जोड़ी बन जाएगा ना, देखो NH4+ के साथ OH, तो मैं यहां लिखूंगा NH4+ और साथ में लिखूंगा OH-। थोड़ा सरका रहा हूं बेटा, ये वाला मेरा यूज में नहीं आया, इसको मैं साइड में ऐसे लिखने वाला हूं, H+ इंटू OH-। अब ये तो आपको नजर आ गया होगा भाई, ये वाला आखिरी वाला क्या दिख रहा है? KW। अब इसको देखो, अगर एसिटिक एसिड टूटता तो ये टूट के ये बनाता, ऐसे बनाता ना, CH3COH से CH3CO- और H+, तो यहां Ka होता। Ka बराबर क्या होता? एसिटेट आयन इंटू H+ आयन डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड होता। ये क्या है? उसका उल्टा, रेसिप्रोकल है। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? 1/K। किसी को डाउट हो ये वाले स्टेप में पूछ लेना, मैंने लिखा नहीं बेटा, है ना। मल्टीप्लाइड बाय ये वाला, सोचो क्या होता? NH4OH लिखता, टूटता NH4+ और OH-, यहां Kb लिखता, और Kb बराबर क्या लिखता मैं? Kb बराबर में क्या लिखता? Kb बराबर लिखता मैं NH4+ ऊपर OH और नीचे NH4OH। ये किसके बराबर है? ये है 1/Kb। तो ये हो गया 1/Kb इंटू KW। KH का फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया भैया? KW बाय, अरे यार, KW बाय Ka इंटू Kb। ठीक,
इतना नोट करेंगे पहले, इतना नोट करने के बाद है ना, यहां तो यार इधर का भी है थोड़ा, चलो पहले ये वाला लिखो जल्दी से, मैं सरकाऊंगा उधर, जल्दी लिखो एकदम तेजी से। इसके बाद हो जाएगा ना, जिनका हो जाएगा वो KH के फॉर्मूले में, ये वाले फॉर्मूले में ये डेटा पुट करेंगे, CH CH C माइनस CH वाला, ठीक है। मैं ही कर दूं क्या, KH बराबर CH3COH इंटू NH4OH डिवाइडेड बाय CH3CO माइनस इंटू, अरे यार मैंने वो डाउनलोडिंग में नहीं लगाया, अभी लगा दूंगा, इंटू NH4 प्लस, ठीक। अब मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, यही कर लेता हूं थोड़ा सा ऊपर करके। क्या वैल्यू हो जाएगी बोलो, CH3COH क्या है, CH इंटू CH डिवाइडेड बाय C माइनस CH एंड C माइनस CH, ठीक है। दोनों में से क्या करोगे, यहां से C कॉमन निकाल लेना दोनों में से, ठीक है। दोनों में से C कॉमन निकाल लोगे तो KH बराबर C स्क्वायर H स्क्वायर C 1 माइनस H C 1 माइनस H हो जाएगा। नीचे के 2 ठो C से ऊपर वाला 2 ठो C कट गया, क्या बचा मेरे पास, KH बराबर H स्क्वायर 1 माइनस H का होल स्क्वायर, और तुम्हें तो पता ही है भाई 1 माइनस H इज नियरली इक्वल टू 1, पुट कर दो तो क्या आ गया, KH बराबर H स्क्वायर, यहां से H बराबर अंडर रूट KH और H बराबर, KH की वैल्यू ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट KW बाय KA इंटू KB। ये हो गया अपना 9वां और ये अपना 10वां फॉर्मूला। 12 में से 10 करा दिए भाई साहब, मजाक बात है, 10 हो गए, ठीक। अब प्रॉब्लम केवल, पहले इतना नोट करो फिर प्रॉब्लम बताऊंगा मैं। कर लिए, गजब यार, बाकी लोग जल्दी करो, 2 मिनट दे रहा हूं, पहले ही कर लिया था। चलो कर लिए सब, चलो अब भैया प्रॉब्लम एक छोटी सी है कि अभी तक के अपने पास में दूसरे वाले डेरिवेशंस में यहां पर H प्लस या OH माइनस कुछ ना कुछ बचता था, तो अपन उस हिसाब से CH में रख के उसको ले आते थे। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि अभी तो H प्लस OH है ही नहीं। अब H प्लस आएगा कहां से आएगा, सोचो, वीक एसिड जब टूटेगा, ये तो H प्लस दे नहीं सकता, यही H प्लस देगा, तो मेरे पास H प्लस आएगा इसके टूटने से। तो अब मैं इसको कहां लिखूं, यहां लिख रहा हूं मैं अलग से, तुम तो नीचे लिखना, मैं यहां लिख रहा हूं। कब आएगा H प्लस, जब मेरा CH3COH टूटेगा, K कांस्टेंट लगेगा, CH3CO माइनस और H प्लस में टूटेगा, ये आ गया H प्लस, यही मेरे को चाहिए। अब K तो कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं हो सकता, K बराबर क्या हो जाएगा, CH3CO माइनस इंटू H प्लस डिवाइडेड बाय CH3COH हो जाएगा यहां तक के। अब मेरे को चाहिए H प्लस, इसको यहां भेज रहा हूं Ka इंटू CH3COOH डिवाइडेड बाय CH3COO माइनस बराबर क्या आएगा, H प्लस आ जाएगा, आ गया H प्लस, यही H प्लस चाहिए। अब इसकी वैल्यू निकाल के pH निकालना बच्चा है, छोटा सा काम है, तो आओ जरा वैल्यू निकालते हैं। K तो K रहेगा ये वाला, एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन, ये है एसिटिक एसिड, ये कितनी कंसंट्रेशन है इसकी, CH, तो मैं यहां ऊपर एसिटिक एसिड की जगह क्या लिखूंगा, CH डिवाइडेड बाय एसीटेट आयन है CH3CO माइनस, इसकी कंसंट्रेशन देखो C माइनस CH दिख रही सबको, ये पुट कर देता हूं मैं यहां पर, तो ये हो गया C माइनस CH। अब चलो भैया फटाफट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, K इंटू CH डिवाइडेड बाय C कॉमन 1 माइनस H, C से C कट गया, 1 माइनस H किसके बराबर हो गया, 1 के, तो यहां से क्या आएगा भैया, H प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर Ka इंटू H, और K ठीक है
एच की वैल्यू आपने अब भी निकाली अंडर रूट के डब्ल्यू बाय के इंटू के बी, उसको उठा के यहां पुट करके इसको सॉल्व करके एच प्लस आयन निकाल के देंगे मेरे को। सबसे पहले यहां से लिखना शुरू करेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, फिर ये वैल्यू पुट करेंगे और फिर ये आएंगे नीचे। ठीक है, हो गया। के डब्ल्यू की वैल्यू आपने निकाली है अंडर रूट के डब्ल्यू बाय के इंटू के बी। अब मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूं, इसका काम हो गया बहुत सारा। अब ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन के अंदर जाएगा, अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू के का स्क्वायर डिवाइडेड बाय के इंटू के बी। एक के से ये वाला के कट जाएगा, H प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू के ए डिवाइडेड बाय के बी। अच्छा, तुम्हें लग रहा है कि क्या गोल गोल रानी कितना कितना पानी चल रहा है बोले, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। एक बार डिराइव करने बोल रहा हूं, एक बार, दूसरी बार बोला अगर मैं तो पूरे पैसे वापस ले जाना, बोलूंगा ही नहीं मैं, है ना, कभी नहीं बोलूंगा। एक बार भर डिराइव कर लो, ये आ गया H प्लस। अब चलो पीएच मारो जल्दी से, मैं याद करा के दूंगा, आज याद करा के दूंगा। आज मत कराओ सर, आज ही कराऊंगा, छोटा सा काम है, न्यूमेरिकल का अगली क्लास में करेंगे। है दिखने में अच्छा है ना, फॉर्मूला बड़ा सा है होगा। चलो आओ, पीएच बराबर माइनस लॉग के डब्ल्यू इंटू के बाय के बी पूरे की पावर हाफ। हाफ बाहर ले आओ, लॉग खोलना शुरू करो, लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग के माइनस लॉग के बी। ठीक, माइनस अंदर डालेंगे, हाफ बाहर छोड़ेंगे, के डब्ल्यू की वैल्यू 10 रेज टू द पावर माइनस 14, माइनस नहीं प्लस माइनस लॉग के चल जाएगा। अच्छा, माइनस लॉग के बी है वही, मैंने बस लिखा तरीके से। हाफ माइनस ऑफ माइनस 14 हो गया, प्लस पी के ए हो गया ये, माइनस पी के बी। एंड विद दिस भाइयों और बहनों आपके सामने पेश है आखिरी फॉर्मूला। क्या? 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस हाफ पी के बी, ये आ गया पीएच। ठीक है, डन। किसी को नोट करना है तो अभी हाथ उठा दो। नहीं करना सर, छोड़ो, आप तो नहीं, सब बना लिए थे बे, हैं? गजब यार, सब एक से एक टैलेंटेड बच्चे। टेस्ट भर मत दो तुम, नहीं, चलो कोई बात नहीं। टेस्ट अब एक टेबल बनाएंगे, मैं हटा रहा हूं ना, हटा लो सर। एक टेबल बनाएंगे, आओ फटाफट। अभी तक के 5-6 पेज लिखा होगा आपने, क्या पता ज्यादा भी लिखा हो, किसी ने, मेरे को नहीं पता, है ना। तो जितना नहीं लिखा, 5-6 पेज लिख लिया ना मैं? अच्छा, 5-6 पेज बोल रहा हूं, 5 पेज लिखा है, बोलता नहीं लिखा हूं करके। बताओ भाई, 5-6 पेज लिखा होगा आपने, वो 5-6 पेज सब बेकार है। अब जो मैं लिखाने जा रहा हूं, ये टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप मेरी व्यथा समझते हैं कि अगर मैं सीधा लिख देता पीएच का फॉर्मूला 7 माइनस हाफ पी के बी प्लस हाफ पी के, तो आप मेरे ऊपर चढ़ ही जाते कि बोले आया कहां से सर। तो इसीलिए मैं नहीं लिख सकता भाई, है ना, मेरी भी मजबूरियां हैं, अपनी अपनी मजबूरी सबकी। आओ भैया, तो एक तो छोटा सा टेबल बनाएंगे। कैसे बनता है टेबल? ऐसे बनता है। सबसे पहले सीरियल नंबर वाला तो नहीं लिखेंगे, चलो छोड़ो, ये काला लाइन नहीं, सफेद लाइन चाहिए सब। यहां ले लेते हैं, अरे क्या हो रहा है, हाथ से खींच लेता तो भी चल जाता, मगर होशियारी है ना आदमी के पास, होशियार। ये रुक जाओ, मेरे को बना लेने दो। 3, ये 4 और ये 5, ये हट जाएगा क्या? हट जाएगा। अब हटेगा ना।
सबसे पहला लिखेंगे भैया, मैं बना लेता हूं पहले, टाइप ऑफ सॉल्ट, इसके बाद KH, इसके बाद H, इसके बाद H+ या OH- डिपेंडिंग ऑन जो भी है, उसके बाद pH, उसके बाद नेचर ऑफ, यार बहुत छोटा छोटा हो गया, उसके बाद आएगा नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का नेचर। ठीक है, अब आ जाओ इधर। वाह, सबसे पहला जो सॉल्ट मैं लेने जा रहा हूं, यह अपन ने जो लिया वो था वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। उसका मैं अभी केवल, आप कॉपी में देखते जाइए पलट के कि कहीं मैं गलत तो नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि 12 फॉर्मूले, मैं भी इंसान हूं, रात का 11 से ज्यादा हो गया है, मैं उल्टा भी लिख सकता हूं। आप चेक करते जाइए भाई, साथ साथ बोलना मत। ये हो जाएगा KW/K, H बराबर √ KW/K × C आया होगा। ये वाले केस में H+ नहीं निकाला अपन ने, निकाला OH-, OH- आयन बराबर आया √ KW × C/K, और यहां pH बराया, ए बोलना नहीं, 7+ ½ log C + ½ pK। गलत थोड़ी लिखा, अभी कुछ गलत लिख दिया क्या? नहीं लिखा ना, बस फिर कुछ नहीं बोलना। नेचर ऑफ सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग बेस है, ये होगा बेसिक। जब तक मैं गलत ना लिखूं तब तक कुछ नहीं बोलना, ठीक है। अगला वाला जो है अपने पास में स्ट्रॉन्ग एसिड, मैं भाई कोई 30 मार्क का नहीं हूं, लेकिन हो सकता है मैं गलत लिख दूं, जब लिखूं तब तुम बोलना, तुम चेक करने बैठे हो। KH बराबर आएगा KW/KB, H बराबर √ KW/KBC, इस पे तो हंसे भी थे हम। यहां निकालेंगे H+ आयन, H+ आयन आएगा √ KW × C /KB, और pH बराबर होगा 7 - ½ log C -½ pKb। चूंकि यहां स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉल्यूशन का नेचर होगा एसिडिक। ठीक, तीसरा सॉल्ट अपन ने देखा था वीक एसिड वीक बेस, इसमें KH का फॉर्मूला आया था KW/K × KB, H का फॉर्मूला आया था √ KW/K × KB। यहां H+ जो निकाला था एसिटिक एसिड से, उसका फॉर्मूला आया था KW × K /KB, और यहां जो pH निकाला था मैंने, उसका फॉर्मूला आया था 7 + ½ pKa -½ pKb, और यहां जो नेचर है वो हो सकता है एनी मतलब एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। और जो लास्ट सॉल्यूशन मैंने लिया था, वो लास्ट तो मैंने लिया नहीं, लेकिन मैं लिख ले रहा हूं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। इसके अंदर में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होता, और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होता मतलब ये सारे फॉर्मूले नहीं निकलेंगे, इसमें केवल लास्ट में सॉल्यूशन का नेचर आएगा जो होगा न्यूट्रल। वो जगह नहीं तो मैंने थोड़ा ऊपर चढ़ा दिया, ठीक है नहीं? सब सही मान गए भाई को, है कि इतना सारा याद किया इसने? बहुत आसान सा ट्रिक है, बहुत छोटा सा ट्रिक है जो मैंने याद किया है ना। वो ट्रिक अब देखो, जब मेरे को याद है इतना कुछ, तो तुम्हें भी याद हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। देखो भैया कैसे याद किया, आप सारे फॉर्मूलों पर नजर डालो, आपको सारे फॉर्मूले लगभग एक जैसे दिखेंगे। सब में ऊपर KW आ रहा है, नीचे K, KB, K ही आ रहे हैं, है ना। अब देखो आप इन सभी फॉर्मूले में KA आ रहा है, सब में A आ रहा है, कहीं पर भी B नहीं आया। इन फॉर्मूलों में सब में B आ रहा है, कहीं पर भी A नहीं आया, और इन फॉर्मूलों में दोनों आ रहे हैं, है ना। अब यहां हर बार KA आ रहा है, हम कैसे याद रखेंगे? K, KB क्या है? एसिड और बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट है, जो कि वीक एसिड और वीक बेस का होता है। K, KB किसके लिए निकालते हैं? वीक एसिड वीक बेस, वीक के लिए निकालते हैं। यहां मेरे पास जो एसिड है ये वीक है, तो यहां मेरे पास आएगा KA। क्या आएगा? KA, चूंकि एसिड वीक है। यहां पर मेरे पास बेस वीक है, देखो, तो यहां मेरे पास क्या आएगा बेटा? KB। और आप बहुत समझदार बच्चे लगते हैं, दोनों ही वीक है,
तो मेरे पास क्या आएगा यहां पर, के और के भी दोनों आ गए। लेकिन जमाने में दुनिया में अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ता है। इसने दोनों के को पा लिया, लेकिन इसने आपने देखा नहीं क्या खोया। क्या खोया इसने पूरे फॉर्मूले में आपको कहीं भी कंसंट्रेशन नजर नहीं आएगा। यहां सी नहीं है, यहां सी नहीं है। यू कैन नॉट सी एनीवेयर, देयर इज नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी। समझ में आई बात? तो इसमें दोनों आ गया, तो यहां सी नहीं आया। यहां कहीं लिख लेना, मैं यहां लिख रहा हूं ऊपर में, सी नहीं आता है। तुम अब जैसे लिखना चाहो अंग्रेजी में, लेकिन सी नहीं आता है, याद रख लेना, ठीक है। तो भैया जहां के आता है वहां हो गया के डब्ल्यू बाय के। तो ये फॉर्मूला हो गया अपना के एच बराबर के डब्ल्यू बाय के। जिसके पास के था उसमें के लगा दिया, जिसमें के बी था उसमें के बी लगा दिया, जिसमें दोनों थे उसमें दोनों लगा दिया, खत्म। यहां फॉर्मूले में देखो अंडर रूट सब जगह है, ऊपर सब में के डब्ल्यू है और नीचे सब में के इंटू सी, के बी इंटू सी। इसमें सी नहीं आता तो दोनों आ गया, तो यहां दोनों आ गया, के इंटू सी। एच प्लस या ओ एच माइनस के अंदर भी देखो हर जगह अंडर रूट है ही है। थोड़ा बड़ा कर लेना, के डब्ल्यू हर जगह है, ऊपर दोनों में सी लगा है, नीचे के लगा है। एक जगह के ऊपर है, वो के ऊपर इसलिए गया क्योंकि इसमें सी नहीं आता है ना, यहां तक के। अब ये कैसे याद रखा जाए कि यहां ओ एच होगा, क्योंकि मेरे पास बेस स्ट्रांग है। ये सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक, और इसमें H प्लस की जगह क्या निकालेंगे, OH। एसिड स्ट्रांग है, H प्लस होगा, और वीक एसिड वीक बेस है। हमने अपनी चॉइस से H प्लस निकाला है क्योंकि हमको pH चाहिए था, POH नहीं चाहिए था, ठीक। तो ये हमने ऐसे याद रख लिया। अब आप pH का फॉर्मूला देखिए, pH के फॉर्मूले में सबसे पहली चीज है 7, कहीं प्लस है कहीं माइनस है। फिर उसके बाद हाफ लॉग सी, जहां सी नहीं आता वहां दूसरा के आ गया, तो प्लस माइनस हाफ लॉग सी प्लस माइनस हाफ पी के, प्लस माइनस हाफ पी के। ए भी नहीं है, हाफ पी के, ए बी तो हम लगा लेंगे। अब प्रॉब्लम अब खड़ी होती मेन, वो ये है कि साला कब प्लस आएगा, कब माइनस आएगा, और कब प्लस और माइनस दोनों आएगा, ये कैसे करोगे। तो उसके लिए भी भाई आया बता के जाएगा, चिंता नहीं करना। ये बताओ मेरे को, बचपन में पहले ए पढ़ा था कि बी पढ़ा था? बड़ा कौन है ए और बी में? ए बड़ा है। बचपन में पहले प्लस पढ़ा था कि माइनस पढ़ा था? पहले प्लस पढ़ा था, प्लस बड़ा है माइनस बड़ा है, प्लस बड़ा है। ए बड़ा प्लस बड़ा, बी छोटा माइनस छोटा, ठीक। कहीं लिख लेना, मेरे पास जगह दो कौड़ी, इतना महंगा बोर्ड खरीद लिया तो भी जगह नहीं। यहां लिख रहा हूं मैं भैया, ए के साथ में प्लस, बी के साथ में माइनस। यहां देखो ए आ रहा है, आ रहा है ए, फॉर्मूले में देखो क्या लगा है, प्लस। यहां देखो बी आ रहा है, फॉर्मूले में देखो क्या लगा है, भाई जादू नहीं है ये, माइनस। अब बोलोगे सर यहां दोनों आ रहा है, आप कैसे करोगे? ऐसे घबराने का नहीं, यहां पर ए आ रहा है वहां प्लस लगा है, और जहां बी आ रहा है वहां पर माइनस लगा है। समझ में आई बात? अच्छा, एक दो बार में बच्चा यहां पर भी कंफ्यूज होता है कि मैं के को ऊपर लिखूं या के बी को ऊपर लिखूं, किसको ऊपर लिखूं। तो बड़ा कौन है? के, तो बड़ा कौन आएगा? ऊपर आएगा। समझ में आ गया भैया? ये टेबल बना लो, इसके सामने हाथ जोड़ लो, घर जाके इसको घर में, मतलब अब रात के या कल सुबह इसको एक बार और बना लेना, और एक बार और बनाने के बाद में फिर ये याद हो जाएगा। इसको दीवार पे चिपकाना है सबको अपने कमरे में, ठीक है। आज के लिए इस क्लास में इतना ही है। जैसे आपका टेबल बन जाए आप घर जा सकते हैं। नमस्ते, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए। अगली क्लास, ये टाइम सही लग रहा है, मैं सोच रहा हूं कल रख लूं, एक बार देख लेंगे अपन, है ना।